दें आपको यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, 7 वोट मुस्तरद करने की प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज, क्या तफसीलात हैं? जी, अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाबात हैं उनको एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। उन्होंने सिंगल बेंच का जो फैसला था जिसमें उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था उसे अब चैलेंज कर दिया है और उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जो 7 वोट थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कलअदम करार दे दिया जाए और उसके साथ ही साथ जो फौरी रिलीफ के तौर पर उन्होंने इस्तदा की है कि वो जो फैसला था उसको मुअत्तल भी कर दिया जाए जब तक इस दरखास्त पर फैसला नहीं आता। तो ये आज उन्होंने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। फारूक नाइक की जानिब से ये दरखास्त तैयार की गई थी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने इस हवाले से आगाह किया। दें आपको यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, 7 वोट मुस्तरद करने की प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज, क्या तफसीलात हैं? जी, अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाबात हैं उनको एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। उन्होंने सिंगल बेंच का जो फैसला था जिसमें उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था उसे अब चैलेंज कर दिया है और उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जो 7 वोट थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कलअदम करार दे दिया जाए और उसके साथ ही साथ जो फौरी रिलीफ के तौर पर उन्होंने इस्तदा की है कि वो जो फैसला था उसको मुअत्तल भी कर दिया जाए जब तक इस दरखास्त पर फैसला नहीं आता। तो ये आज उन्होंने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। फारूक नाइक की जानिब से ये दरखास्त तैयार की गई थी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने इस हवाले से आगाह किया। दें आपको यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, 7 वोट मुस्तरद करने की प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज, क्या तफसीलात हैं? जी, अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाबात हैं उनको एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। उन्होंने सिंगल बेंच का जो फैसला था जिसमें उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था उसे अब चैलेंज कर दिया है और उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जो 7 वोट थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कलअदम करार दे दिया जाए और उसके साथ ही साथ जो फौरी रिलीफ के तौर पर उन्होंने इस्तदा की है कि वो जो फैसला था उसको मुअत्तल भी कर दिया जाए जब तक इस दरखास्त पर फैसला नहीं आता। तो ये आज उन्होंने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। फारूक नाइक की जानिब से ये दरखास्त तैयार की गई थी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने इस हवाले से आगाह किया।